Hello everyone, very good evening to all. My name is Subhas and welcome to the new session. तो आई रियली होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम बहुत सारा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एग्रीमेंट का क्वेश्चन फिर से बनाओ, राइट? एंड तो आज के लिए फिर से आप एग्रीमेंट का क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए। ओके, देर आर गोइंग टू बी 10 MCQs। 10 MCQs रहेगा और लास्ट में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी रखा गया है एज यूजल। ओके, तो यस, एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो सबसे पहले हम लोग जो एग्रीमेंट वाला फर्स्ट पार्ट में बात किया था, तो वहाँ में काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो ऐसे था जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ था। तो यहाँ में थोड़ा दूसरा तरीका का क्वेश्चंस हम ट्राई किया है ऐड करने का। कंसेप्चुअल भी एक दो ठो है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। एक दो ठो क्वेश्चन जो भी होगा, द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके। ओके, और आगे जाके एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली इसको स्पॉट कर सकना चाहिए, राइट? तो चलो शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर joined by the conjunction and an article is used before each subject, they describe dash different persons, places or things। मतलब ये है कि जब दो सब्जेक्ट यूज किया गया है और दोनों सब्जेक्ट के आगे में ही आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है, उस केस में वो एक इंसान या तो चीज या तो कोई भी प्लेस के बारे में बोला जा रहा है, या तो वो दो के बारे में, या तो मल्टीपल लोगों के बारे में। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कितना है, टोटल सब्जेक्ट कितना है, टू सब्जेक्ट है, और ज्वाइन हुआ है कंजंक्शन एन के थ्रू, राइट? और दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है। दैट मीन्स जैसे कि हम बोल सकता है अ डॉक्टर एंड अ नर्स। तो इस तरीका से अगर सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा केस में आप क्या करने वाला है, आपके लिए आंसर मतलब सब्जेक्ट कितना का सेंस आएगा ये। डॉक्टर एंड नर्स दो अलग अलग इंसान है या एक ही इंसान है? सो ओनली वन, टू, थ्री, फोर। योर आंसर इज ऑप्शन बी, टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल दोनों के आगे आया है, मतलब ये क्या है, प्लूरल है। अगर मान लो एक ही आर्टिकल आया है डॉक्टर एंड नर्स, तो वही डॉक्टर है वही नर्स है, ठीक है, वो एक ही इंसान का दो अलग अलग कैरेक्टर या तो ऑक्यूपेशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ऐसा सेंटेंस बोलता नहीं कि डॉक्टर भी नर्स भी एक ही है बोल के, बट स्टिल कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंगर एंड पोएट, डांसर एंड सिंगर, राइट, ऐसा करके हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया है, अब चलता है टू में। ऑनेस्टी इन एडिशन टू इंडस्ट्री डैश रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑनेस्टी के साथ साथ इंडस्ट्री, मतलब मेहनत, ठीक है। लॉयल्टी भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। तो दोनों होगा तो सक्सेस बोलता है कि अच्छा से जल्दी मिलता है, या तो अच्छा सक्सेस मिलेगा, राइट? आप आंसर क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? एग्रीमेंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होना ही है, राइट? इज, आर, हैव, नन। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इज। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ में तो दो सब्जेक्ट है ना? बिल्कुल। जब भी वर्ड होता है जो इन एडिशन टू इस टाइप का, ये जो कुछ फ्रेज है या तो एक्सप्रेशन है, ये लोग जब मल्टीपल सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है तो याद रखना, इससे पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है। और ऑनेस्टी तो सिंगुलर है क्योंकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं किया जा सकता, राइट? तो इस केस में ये सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर होना पड़ेगा। ओके, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाता है। ओके, बहुत अच्छा। आई होप कि आपका सही सही जा रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं आंसर वही हो रहा होगा, राइट? क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा होगा, ये सुनो। 3 में चलता है, 3 में बोला गया है कि अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट टेकन प्लेस। मतलब कई सारा इवेंट्स हुआ ना, मतलब अनफॉर्चुनेट बोला जो अच्छा नहीं था, मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुआ, मतलब सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, ऐसा होते गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है हैव, हैज, आर, वेयर। ओके, क्या होना चाहिए? तो आंसर हैव, हैज, आर, वेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ में आंसर जो है अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के लिए नहीं होगा, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सॉरी, कलेक्टिव नाउन है। ओके, क्या है ये? एज ऑफ नाउ आप इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकता है या तो सिंपली कलेक्टिव नाउन भी बोल सकता है। जब भी इस तरीके से सीरीज ऑफ करके यहाँ में प्लूरल नाउन प्लस होता है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा और ये सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। सीरीज यहाँ पे क्या होगा, बी में लगेगा, हैज। ओके, क्लियर है?
बहुत बढ़िया। अब चलता है 4 में। 4 में बोला गया है अ बुके ऑफ रोजेस डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल। यानी कि जो फूल का गुलदस्ता बोलते हैं ना, यहाँ पे गुलाब का गुलदस्ता है, यानी कि एक से ज़्यादा पूरा बुके में लेके आया है, टेबल में रख दिया गया है, ऐसा बोला है, राइट? अब उसके लिए आर, इज, हैव, वेयर, ए, बी, सी और डी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना हाँ, मेरा बोलने से पहले। तो आर, इज, हैव, वेयर आंसर होगा इज, ठीक है? इज प्लेस्ड कहाँ पे? ऑन द टेबल। क्योंकि ये भी सेम है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग रोजेस को नहीं देखेगा, हम लोग यहाँ पे देखेगा। ये प्लूरल ऑफ के बाद जो प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट ये है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ओके? तो बुके इज कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऑलवेज बेसिकली 99% क्या होता है वो? सिंगुलर होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने दो दो क्वेश्चन कलेक्टिव का सोल्व किया है जस्ट नाउ, राइट? चलिए अब चलता है आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, यानी जॉब ढूंढने वाला है ना, यानी जॉब चाहिए जिसको, डैश इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सच है, जनरल ट्रूथ है, राइट? क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रहा है, ग्रेजुएट करने वाला, एजुकेशन में मास्टर या तो ग्रेजुएट करने वाला बहुत हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, राइट? क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो आप बताइए कि यहाँ पे आर होना चाहिए, इस होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, या तो हैव होना चाहिए। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, इस, ठीक है? अब आप सोच रहा होगा कि ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, इस वाला कंसेप्ट में याद रखना, जब भी नंबर के आगे में द लगा होता है, दैट मीन्स ये होता है सिंगुलर, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर। द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगना, ये ऐसा स्ट्रक्चर में ही होता है, लेकिन ऑफ से पहले जो है, ठीक है, ये जो सिंगुलर है, तो नंबर ऊपर से द नंबर मतलब डेफिनेट नंबर, फिक्स नंबर होता है, इसीलिए सिंगुलर ट्रीट, ठीक है? क्या होगा ये? आप इसको ऐसा मानेगा कि ये डेफिनेट है, ठीक है? इसीलिए क्या होगा? डेफिनेट मतलब फिक्स, सिंगल है। और यहाँ पे आपको एक चीज ये भी बता देगा, जब भी आप अ नंबर ऑफ दिखाई देगा, तो याद रखना अ नंबर ऑफ होने से ये जो प्लूरल होता, अ का मतलब क्या है? ए, यानी कि इनडेफिनेट, ओके? जब भी इनडेफिनेट आएगा तो दैट मीन्स नॉट एग्जैक्ट, मतलब फिक्स नहीं है ना, नॉट फिक्स वाला सेंस में, यानी मेनी, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोलेगा इसको प्लूरल का सेंस में, ओके? और नंबर ऑफ जॉब सीकर्स होने से यहाँ पे आर होना था, आर इंक्रीजिंग रैपिडली। यहाँ पे क्या हुआ? इस हुआ, क्योंकि द आया हुआ है, ठीक है? द नंबर होगा तो सिंगुलर, अ नंबर होगा तो प्लूरल, ओके? आई होप क्लियर है। फिर 6 में है कास्ट एंड क्रीड हैज बीन यूज्ड कॉन्स्टेंटली इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, राइट? मतलब आजकल का पॉलिटिक्स में कास्ट एंड क्रीड के बारे में बहुत यूज होता है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म का ऊपर में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, राइट? सो समथिंग लाइक दैट, वो बात अलग है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि, मतलब क्वेश्चन तो हम बता दिया, मतलब ऑप्शन देखिए, हैव, हैज, इज, हैड बीन। तो हैड बीन होगा नहीं, क्योंकि हमें प्रेजेंट का बात हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली का बात किया जा रहा है। इस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके बाद बिन सही नहीं होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैज। अब ऐसा क्यों है? कास्ट एंड क्रीड तो दो है, तो हैव होना चाहिए था, बिल्कुल हैव होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा। क्योंकि कास्ट एंड क्रीड जो है ये एक जैसा है, फिर भी ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है? एक साथ दोनों को यूज किया गया है, क्यों? टू एम्फेसाइज, ओके? टू एम्फेसाइज द मैसेज, यानी आपने जो सेंटेंस बोला है वो सेंटेंस को स्ट्रांगली आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है? और जब स्ट्रांगली किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहता है, तो हम लोग उसको एम्फेसाइज करके बोलते हैं, राइट? यानी कि अटेंशन ज्यादा उस पे लाने का कोशिश करते हुए। जैसे और एक होता है, जैसे कि आपका लेट्स से प्रोजेक्ट एंड प्लान, है ना? प्रोजेक्ट एंड प्लान ऑलमोस्ट सेम ही है, मीनिंग भी सिमिलर है, ठीक है? तो जब सिमिलर वाला नाउन को या कोई भी वर्ड को एक साथ रखा जाता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, और उसमें एंड ज्वाइन किया है, राइट? यानी एंड जो है दो सिमिलर मीनिंग टाइप वाला वर्ड्स को या नाउन को बेसिकली ज्वाइन किया है, तो उसको हम लोग प्लूरल नहीं सिंगुलर ट्रीट करेगा, क्योंकि वहां पे वो दोनों काम एक ही कर रहा होता है, जस्ट एम्फेसाइज कर रहा होता है, दोनों मिलके। ऑफ कोर्स दो है, प्लूरल लगना चाहिए, बट यहाँ पे ये प्लूरल का काम नहीं करता है, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है या तो रूल है, मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ये प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा, ठीक है? क्या होगा ये? सिंगुलर होगा।
ओके, कई सारा ऐसा कंसेप्ट है, आप एग्रीमेंट में देखा ही होगा, तो ये भी उनमें से एक है। ओके, अब चलता है नेक्स्ट 7 में, द जेंट्री डैश इनवाइटेड टू द रॉयल बैंक्वेट। ओके, तो रॉयल बैंक्वेट में बुलाया गया है जेंट्री को, तो was, where, has, is। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, where। अब आप सोच सकते हैं तो ये फिर कैसे हो गया, द भी लगा है, ऊपर से जेंट्री में एस एस भी नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नाउन में से है जो प्लूरल दिखता नहीं है लेकिन मीनिंग में प्लूरल है। ठीक है, जैसे आप बोल सकता है, अभी अभी आपने जो देखा जेंट्री हो गया, पेसेंट्री हो गया, ठीक है, क्लर्जी, एटसेट्रा, कई सारा ऐसा नाउन है। ओके, ये सब क्या होता है, अपीयर सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लगता है, ठीक है, अपीयर सिंगुलर बट प्लूरल इन मीनिंग, प्लूरल इन मीनिंग, देखने में सिंगुलर है लेकिन मीनिंग में प्लूरल, तो उसको प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। ओके, जेंट्री, पेसेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पुलिस, राइट, ये सबको हम लोग सिंगुलर नहीं प्लूरल, क्योंकि पुलिस में भी ईएस नहीं लगता है, क्लर्जी में भी ईएस नहीं लगता है, या तो एस नहीं लगता है। ओके, इसीलिए सो अब देखता है 8 में, आई स्ट्रांगली फील दैट, वो बोला कि हमको बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होता है, सी नीड्संट अपोलोजाइज फॉर सच ए ट्रिवियल मैटर, मतलब इतना छोटा बात के लिए उसको माफी मांगना जरूरी नहीं है, राइट। तो पहचानिए क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, आई स्ट्रांगली फील दैट चाहिए, दैट सी नीडेड, और ओके, यहाँ में ऑलरेडी आपका आंसर सही होके बैठा हुआ है, टाइपिंग एरर है, बट ये वाला इधर होना चाहिए था, यस, ये वाला पोर्शन ही गलत था। ठीक है, ये जगह में आंसर आपका इसलिए क्या हो गया, दैट मीन्स इट बिकम्स ऑप्शन बी, राइट। तो यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, नीडेंट लेकिन सही वाला है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेसेंट, इसका तो पता नहीं साउंड भी कैसे होगा क्योंकि ये कोई वर्ड ही नहीं है, राइट। अब देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे, सी आया है तो एस तो लगना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन देखिए नीड जो है ना मॉडल है, जब नीड को एज अ मॉडल यूज किया गया होता है, ठीक है, जब मॉडल यूज किया गया होता है मॉडल के हिसाब से, तो वहां में एस फॉर्म या तो कोई भी पास फॉर्म नहीं लगता है। ओके, लेकिन नीड का और एक फॉर्म होता है एक्शन का रिलेट, मतलब एक्शन फॉर्म में, ठीक है, यानी मेन वर्ब का हिसाब से यूज किया गया हो, तो उस केस में हम इसी को ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, सी डज नॉट नीड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नीड टू अपोलोजाइज। ओके, तो यहाँ में क्या हो गया कि नीड को हम लोग मेन वर्ब का हिसाब से यूज किया है, इसलिए यहाँ पे डज लगाया जा सकता है नेगेटिव में। ओके, बट ये वाला हम लोग का फॉर्मेशन नहीं था, मॉडल वाला फॉर्मेट था। मॉडल में नेगेटिव में क्या होता है, एज अ मॉडल, देखिए, आई नो हम ज्यादा बोल रहे हैं बट दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जब मॉडल का हिसाब से होता है तो पॉजिटिव में नीड, नेगेटिव में नीड नॉट होता है, ठीक है, डज नॉट नीड नहीं होता है। डज नॉट नीड या तो डू नॉट नीड, डोंट नीड वाला जो, वो क्या बोलता है, मेन वर्ब होता है, और जब मेन वर्ब का हिसाब से आता है, ठीक है, तो हम बोलेगा लेट्स से नीड, और नीड्स सिंगुलर फॉर्म भी आ जाता है, या तो डज नॉट नीड, ऐसा आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोला गया है, तो पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो 9 में बोला है, द पब्लिक सेड गॉड डैश द पीएम, यानी बोला है कि ऑप्शन में दिया है सेव, सेव्स, सेव्ड और सेविंग, यानी कि पब्लिक ने बोला, जनता ने बोला कि भगवान पीएम को बचा ले, है ना, ये बोला है, मतलब विश कर रहा है, और ये एक क्या है आपका, ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ में विश या तो प्रे कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब भी प्रे या तो विश किया जाता है तो याद रखना उसको हम लोग ऑपरेटिव बोलता है, या तो कर्स भी किया हो या ग्रीट किया हो, वो सब सेंटेंसेस को हम लोग ऑपरेटिव बोलते हैं। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे बोला है कि पब्लिक ने भगवान पीएम को बचा ले, राइट, यानी कि मान लो पीएम कोई खतरा में है या तो कुछ एक्सीडेंट हो गया था, राइट, इन दैट केस यहाँ में बोला गया है कि भगवान प्लीज उसको बचा लेना, राइट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप बोलना पड़ेगा गॉड सेव द पीएम। अब आप सोच सकता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आना चाहिए था ना, बिल्कुल, नॉर्मली यही आना चाहिए था, लेकिन ऑप्टेटिव में देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे सेंस होता है मे गॉड सेव द पीएम, तो
जब भी विश कर रहा होता है या प्रे कर रहा होता है, मे को हम लोग कई बार मेंशन नहीं करता है, बट इट डजंट मीन कि वो उधर नहीं है। हम लोग को समझना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि वहाँ पे मे हिडन रहता है, यानी छुपा हुआ होता है, ओके? तो आप जब भी विश करते हो या प्रे करते हो, देन आपको याद रखना पड़ेगा, आप भले ही वहाँ पे मे का यूज़ नहीं किया हो, मतलब रिटन में नहीं हो सकता है, बट आपको याद रखना है कि वो हिडन में होगा, ओके? तो एक्चुअली सेंस क्या है? द पब्लिक सेड मे गॉड सेव द पीएम, और जब तक मे है मॉडल, ये बेस फॉर्म रहेगा, है ना? और दूसरा ऑप्टेटिव में सिंपली आप ऐसा मानो, ऑप्टेटिव में सब्जेक्ट प्लस सीधा क्या होता है? बेस फॉर्म, ओके? बेस फॉर्म, यानी बेस फॉर्म का मतलब V1, ऑलराइट? गॉड सेव द पीएम, या तो बहुत सारा चीज बोल सकता है, लेट्स से मे गॉड ब्लेस यू हम बोलते हैं ना, तो मे गॉड ब्लेसेस यू क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वहां पे एक तो मे लगा हुआ है, प्लस गॉड ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिसाब से बोला जा रहा है, राइट? आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में बोला है, दिया है आपको, स्पॉट दिया है। तो क्वेश्चन है, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन डॉन बॉस्को स्कूल एंड अ गुड मैनी इज वेरी हार्ड वर्किंग, नो एरर। चलिए देखते हैं। देयर आर, वहां पे कितना स्टूडेंट्स है? 200 स्टूडेंट्स है। कहाँ पे? इन डॉन बॉस्को स्कूल, एंड अ गुड मैनी इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि उनमें से बहुत सारा लोग बहुत मेहनती है, राइट? एंड नो एरर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी मेनी, याद रखना, हम इससे पहले वाला पार्ट में भी आपको बोला था, मेनी या तो अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, और अ ग्रेट मेनी। जब इस तरीका से सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, शुरुआत में ऐसा एक्सप्रेशन आया हो, तो उस केस में ये हमेशा क्या होगा? इन सब को आप प्लूरल ट्रीट करना है, ठीक है? यू हैव टू ट्रीट प्लूरल। इसीलिए यहाँ पे आंसर सी है, इस नहीं होके क्या होना चाहिए? आर वेरी हार्ड वर्किंग, ओके? तो आज का सेशन ये था। एंड और एक बात हम आपसे बोलना चाहता था, देखिए एग्जाम के लिए आपका ऑलमोस्ट अब सिर्फ और सिर्फ एक महीना रह गया है, और हम देख रहे हैं कि आप लोग एमसीक्यू में भी ठीक से पार्टिसिपेट नहीं करता है। शुरू में जब नोटिफिकेशन आया था तो बहुत हंगामा हो रहा था ना, ये वो, इधर उधर क्वेश्चंस, इंक्वायरी, राइट? सो मेनी थिंग्स। बट अब क्या हो गया कि आप बीच में शांत हो गया, चुप हो गया। ऐसा नहीं है, एग्जाम आने वाला है, थोड़ा प्रिपरेशन किया होगा तो मॉक टेस्ट देते रहना है। जो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों के लिए हम बना दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए, अच्छा से देखिए, है ना? नोट्स बनाइए, ओके? और एंगेज कीजिए खुद को। अगर यहाँ पे आप नहीं देखना चाहता है, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकता है, राइट? तो प्लीज जैसे भी हो, देखिए, सीखिए, राइट? यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारा लोग प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है। मे भी आप नहीं कर रहा होगा ना, समय है, सोचा है ना, लेट हो गया, क्या सोच रहा, आई डोंट नो। रीजन काफी जेन्युइन भी हो सकता है, बट स्टिल प्लीज डू नॉट स्किप योर लर्निंग, ठीक है? शेड्यूल मिस मत करो, डू नॉट ब्रेक द चेन। अगर आप चेन ब्रेक किया तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा, बाद में आप रिगेन करना मुश्किल होता है, ओके? तो चलो, तो जाने से पहले क्या है कि आपका एक क्वेश्चन देखे जाता है, मेनी एन एप्पल डैश रोटन बाय द टाइम इट रीच्ड द मार्केट, यानी मार्केट पहुंचते पहुंचते काफी सारा एप्पल जो क्या हो गया? खराब हो गया, ठीक है? उसके लिए आपका वर्ब क्या आना चाहिए? वॉस, इज, वेयर, आर। कमेंट करके जरूर बताना। आई रियली होप कि इस बार आप इसको अच्छा से कमेंट करेगा, ओके? एंड पार्टिसिपेट करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अम, अच्छा वाला टॉपिक देख रहे हैं, जहाँ पे टॉपिक नहीं होने से भी, मिक्स्ड होने से भी आपका फिर से 20 क्वेश्चन समथिंग हम कराने का सोच रहे हैं, ओके? इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ओके? चलिए, तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।